देखो स्टूडेंट, अगर आप भी अपने व्हाट्सएप पर आए हुए किसी के इंग्लिश के मैसेज को हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो, जाकर के दूसरों से पढ़वाते हो, या फिर आपको अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख करके भेजना होता है, कुछ भी बातें कहनी होती है तो आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपकी जो इंग्लिश की टाइपिंग है ना वो बहुत वीक है। वीक का मतलब होता है कि कमज़ोर है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं भी अपने व्हाट्सएप पर आए हुए मैसेज को बहुत आसानी से हिंदी में पढ़ पाऊँ या फिर इंग्लिश में कुछ भी टाइप करके अपने दोस्तों के साथ बातें कर पाऊँ, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि इंग्लिश में मैसेज कहना सीखने का, इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना सीखने का ना, ये सबसे आसान तरीका है और ऐसा तरीका कहीं आपको कोई नहीं सिखाता है। एक बार देखोगे आपको आ जाएगा, आप थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी इंग्लिश की जो टाइपिंग है ना वो अच्छी हो जाएगी यार। देखो यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में मैसेज लिखने और पढ़ने का देसी तरीका। यहाँ पे मैंने उन सभी वर्डों को लिया हुआ है जो आप मैसेज से बात करते समय या फिर कोई आपके पास मैसेज भेजता है तो इसी में से टाइप करके भेजता है, बस इन्हीं को सीख लो आप, ठीक है। चलिए देखो, अगर कोई आपके व्हाट्सएप पे, आपने देखा भी होगा कि आपके पास कोई पहली बार जब मैसेज करता है तो HI लिख करके भेज देता है या फिर कई आई यहाँ पे लगा देता है, तो पढ़ा एक ही बार जाएगा भले ही लगाया गया हो कई बार। तो इसको देखो, HI को हाय पढ़ेंगे तो ए आपका क्या है, हाय है। अब आप बोलोगे सर HI को हाय पढ़ते हैं तो यहाँ पे तो आई दिया है। देखो भैया, यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है HI, ठीक है, ये हिंदी वाला नहीं है। और हाय का मतलब होता है नमस्ते। चलो आगे चलते हैं। HELLO इसको पढ़ते हैं हेलो, तो H से आपका हा हो गया, ई क्या करेगा, यहाँ पे ए की मात्रा लगाएगा। देखो LL दिया है तो यह भी आपका एक इंग्लिश वर्ड है। तो इंग्लिश में क्या होता है, जब कोई वर्ड डबल बार आता है तो उनका जो उच्चारण करते हैं एक बार करते हैं, यानी कि एक ही बार उनकी हिंदी लिखनी है। तो यहाँ LL भले भी है, आपको एक बार LL से ला कहना है। और ओ से ओ की मात्रा हेलो, तो यह आपका इसका मतलब होता है सुनो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंग्लिश वर्ड डाल दिए थे जो कि मैसेज में ज़्यादा यूज होते हैं ना, इसीलिए। अब देखो हिंदी वाले, SUNO इसको पढ़ते हैं सुनो। तो सुनो कैसे बनेगा, S से छोटा सा, यू छोटा ऊ का मात्रा लगाएगा सु, एन से ना और ओ से ओ की मात्रा नो, ए आपका यहाँ पे लिखा है सुनो। DEKHO, देखो डी से आपका बना यहाँ पे दा और ई से ए की मात्रा दे, के और एच से आपका खा बनता है और ओ से बनती है देखो ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे लिखा है देखो। BABU इसको पढ़ते हैं बाबू। कैसे, बी से आपका बा, ए से आ का मात्रा, फिर बी से आपका बा। देखो ये जो यू है ना, आपने याद किया होगा कि छोटा ऊ का मात्रा लगाता है, लेकिन यार देखो ये अधूरा ज्ञान है, याद रखना यू आपका बड़ा ऊ का भी मात्रा लगाता है। अब आप बोलोगे सर बड़ा ऊ का मात्रा तो डबल ओ से हमने याद किया है, आप यू से क्यों बता रहे हो। तो आज से मेरी ये बात मानो, याद कर लो, जो आपको नहीं पता है यू आए तो दोनों लगा सकते हो ज़रूरत के अनुसार, चाहे छोटा का हो या फिर बड़ा की ज़रूरत हो, आप लगा लेना जो भी हो, ठीक है। लेकिन डबल ओ आए तो केवल बड़ा ऊ का मात्रा लगाना, ठीक है। और एक ट्रिक बता दूं, लास्ट में जब यू आता है तो बड़ा ऊ का मात्रा ही अप्लाई करता है, तो इस ट्रिक को मत भूलिएगा, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ यहाँ पे बाबू। आगे देखो, SONA, एस से छोटा सा और ओ से ओ की मात्रा सो, एन से ना, ए से आ का मात्रा ना, तो इसको पढ़ते हैं यहाँ पे सोना। AISA, देखो जब ए और आई शुरू में दे तो इनसे बनाते हैं ऐ जो आपका स्वर होता है। यस से आपका छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, इसको पढ़ेंगे ऐसे। देखो जितने भी मात्रा लगाने वाले वर्ड हैं अगर शुरुआत में आते हैं ना तो उनके द्वारा स्वर ही बनाया जाता है, मात्रा नहीं। मात्रा किसी के बाद आएंगे तब लगेगा। RONA, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एन से ना, ए से आ का मात्रा ना, रोना। USE, अब देखो यू यहाँ शुरू में आया ना तो क्या करेगा, स्वर बनाएगा। यहाँ आया था तो मात्रा लगाया था, यहाँ आया था तो मात्रा लगाया था, तो यहाँ आपका स्वर बनाएगा ऊ। एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका उसे। BOLO बोलो, तो देखो बी से बा कर लेना, आपको पता है ओ की मात्रा लगाता, BO से हो गया बो, यल से आपका ला, फिर ओ से ओ की मात्रा, ए आपका लिखा है बोलो। KABHI को पढ़ते हैं कभी, तो यहाँ देखो कभी में
का पे मुझे मात्रा की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, काफ़ी स्टूडेंट यही सोचते हैं कि जहाँ जहाँ ए दिया रहेगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, आ का मात्रा लगा देंगे। ये आपका गलत सोच है, ठीक है। याद रखना, जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं लगाते हैं, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे मत लगाइएगा। अब कभी में मुझे का पे मात्रा की ज़रूरत नहीं है तो मैं के और ए से केवल का बनाऊँगा, बस, मात्रा नहीं। और बीच से भा। अब आई से देखो, यहाँ पे अगर आप छोटी की मात्रा करोगे तो हो जाएगा कभी, तो कभी कोई शब्द नहीं होता। अगर बड़ी लगाओगे तो हो जाएगा कभी, और कभी शब्द होता है। तो यहाँ हमने आई से बड़ी की मात्रा लगा लिया। अब यहाँ भी आपको अगर दिक्कत हो रही तो याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी लोग को नहीं पता होगा। आई जो है छोटी और बड़ी दोनों की मात्रा लगाएगी। आप ज़रूरत के अनुसार लगा लेना, जैसे यहाँ पर लगा रहे थे। अगर डबल ई आए तो केवल बड़ी लगाना, और आई आए तो दोनों लगा लेना। अब यहाँ भी ट्रिक है कि लास्ट में जब आई आता है तो ज़्यादा करके बड़ी की मात्रा ही लगाता है। जैसे यू लास्ट में आ रहा है तो बड़ा लगा रहा है, ठीक है। जितने भी छोटे लगाने वाले हैं लास्ट में आते तो बड़ा कर देते हैं। डबल ए एन ए, तो डबल ए से आपका बड़ा आ, एन से ना, और ए से आ का मात्रा लिखा है आना। एन ए एच आई, इसको पढ़ते हैं नहीं, तो नहीं में देखो एन ए आपका केवल ना बनाएगा क्योंकि मात्रा इस पे नहीं है। एच से हा, लास्ट में आई आया तो बड़ी की मात्रा लगा लेना, ए हो जाएगा नहीं। यम ई आर ई, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, मेरे। पी ए एस, इसको पढ़ते हैं पास, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, एस से आपका छोटा सा पास। टी यू यम, तो टी से ता, इस छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से आपका मत, इसको पढ़ते हैं तुम। ए सी एच सी डबल एच ई, इसको पढ़ेंगे अच्छे, तो ए से देखो आपका यहाँ पे आ हो गया। याद रखना, दोनों ही शब्द बनाते हैं ना, सी एच और सी डबल एच। ये आपका चा बनाता है, ये आपका छा बनाता है। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में हों, यानी कि एक ही साथ हों, बीच में कोई मात्रा ना लगा हो, यानी कि मात्रा का वर्ड ना डाला गया हो, तो ये जो पहला वाला होगा वो आधा भी बनता है और पूरा भी बनता है। जहाँ आधा की ज़रूरत पड़ा करे वहाँ पे आधा बना लिया करो, जहाँ पे पूरा की हो तो पूरा बना लो। लेकिन देखो, अच्छे में आधा चा की मुझे ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आधा चा कह लूँगा, और सी डबल एस से छा, और ई से ए की मात्रा, ए आपका लिखा हुआ है अच्छे। एन ए एच आई को अभी आपने पढ़ा था नहीं, तो यहाँ देखो 2 बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं यार, छोड़ो। आगे देखते हैं, के वाई ओ, देखो इसको पढ़ेंगे क्यों। अब देखो ए भी शब्द बनाता है ना, लेकिन वाई अगर किसी के बाद आ रहा है तो अपने पहले वाले को हमेशा आधा बनाता है, पूरा नहीं। तो के से आपका आधा का, वाई से या, और ओ से ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे लिखा है क्यों। टी यू एम एच ई एन, इसको पढ़ते हैं तुम्हें, तो देखो टी से ता हुआ, यू से छोटा ऊ का मात्रा, यम के साथ देखो एच लगा हुआ है, बीच में मात्रा नहीं है, दोनों शब्द बनाते हैं, तो तुम्हें में आधा माँ होता है, तो यहाँ पे यम से आधा माँ, एच से हा, ई से ए की मात्रा। यहाँ जो यन है ना, इस तरीके से बिंदी लगाएगा, तो ए आपका लिखा हुआ है तुम्हें। ध्यान देना, हमने आपको सिखाया है कि जब एक ही शब्द पे 2 मात्रा हो तो ये जो पहला वाला है, यानी कि पहला वाला मात्रा जो होगा, बिंदी को छोड़ करके जो भी दिया गया होगा पहले उसको लिखते हैं, फिर इस बिंदी को यन से दिखाते हैं ना, ठीक है। लेकिन जो पहली बार आए उनको नहीं पता होगा, तो एक बार हिंदी वाली प्रैक्टिस आप ज़रूर करना। इसके बाद एच ए एम को देखो पढ़ते हैं हम, तो यहाँ एच ए से आपको हा की केवल ज़रूरत है, और एम से माँ। अगर मात्रा लगाते तो हाम हो जाता, जो कि ऐसा शब्द नहीं होता है। वाई ए डी, तो वाई से या, ए से आ का मात्रा, डी से द, ए हो गया आपका याद। के ए आर ई एन को पढ़ते हैं करें। अब देखो करें में देखो, के ए से आपका केवल का बनेगा, आर से रा, और ई से ए की मात्रा, एन को यहाँ बिंदी के रूप में दिखाओगे, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करें। आगे यम ई आर आई, तो इसको पढ़ते हैं मेरी, तो यम से आपका यहाँ पे माँ हुआ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, लास्ट में देखो यहाँ भी आई है तो आप बड़ी की मात्रा लगा लें, तो ए आपका मेरी हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो अगर जहाँ समझ में ना आए ना, कमेंट करके पूछ लेना, बस मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलो आगे देखते हैं। देखो आगे है आई एस सी एम ई, देखो इसको पढ़ते हैं इसमें। देखो आई यहाँ सुर में तो क्या आपका मात्रा लगाएगा, नहीं, स्वर बनाएगा, तो आई ई स्वर बनाता है। इससे आपका छोटा सा यम से माँ, और ई से ए की मात्रा इसमें। जे ए आर यू आर ए टी, इसको पढ़ते हैं ज़रूरत।
अब ज़रूरत में देखो जे ए से आपका बनेगा जा, आर से रा, ये देखो आपका क्या है यू है, तो यू देखो यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा अप्लाई करेगा क्योंकि ज़रूरत है ना, तो यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा। फिर आर और ए से आपका रा और टी से ता, ए देखो लिखा है ज़रूरत। के ए आई एस आई कैसी, तो के से का, ए और आई से ए की मात्रा कै, एस से छोटा सा लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा कैसी। यम ई आर आई मेरी, तो यम से माँ हुआ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, देखो लास्ट में आई है ना, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा देना, ए आपका मेरी हुआ। यम ए डी ए डी, इसको पढ़ते हैं मदद। अब देखो मदद में माँ पे नहीं मात्रा है, ना ही आपका दा पे मात्रा है, तो मत लगाओ यार। यम ए से केवल माँ, डी ए से दा, फिर डी से आपका दा, ए आपका यहाँ पे मदद लिखा है। के ए आर ओ जी आई, इसको पढ़ते हैं करोगी, तो यहाँ के और ए से का कहना, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, जी से गा, लास्ट में देखो आई है तो बड़ी ई की मात्रा करोगी। हमने जो आपको तरीका बताया था, ट्रिक बताया था कि लास्ट में आई आए तो बड़ी ई की मात्रा लगानी है, वो काम कर रहा है ना। बिल्कुल यार, देखो जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ बस इसी को सीख लो और प्रैक्टिस करो, बस आ जाएगा। बी ओ एल ओ, देखो इसको पढ़ते हैं बोलो, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। बी ई बी वाई को पढ़ते हैं बेबी, तो यह भी देखो आपका एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब शिशु होता है, तो बेबी लोग ऐसे भी यूज कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेबी। तो बी से बा, ई से ए की मात्रा बे, फिर बी से आपका बा, इंग्लिश में जो लास्ट में वाई आता है बी के बाद, तो बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करते हैं, तो बेबी। ई के, तो देखो ई आपका यहाँ पे शुरू में है, तो ई क्या करेगा, सर स्वर बनाएगा, तो ई से ए स्वर बनता है क्योंकि शुरुआत में है। और के से आपका का, तो ई और के से हो जाएगा आपका एक। बी ए आर को पढ़ते हैं बार, तो बी से आपका बा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, बार। यस एच ए डी आई शादी, तो यस और एच बनाएगा बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, डी से आपका दा, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा, शादी। के ए आर यू एन जी ए, इसको पढ़ते हैं करूँगा, तो यहाँ करूँगा में के ए से आपका का, आर से रा, यू से छोटा ऊ का मात्रा की ज़रूरत है, छोटा लगा लो। यन के बाद जब जी आए तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखा दो, चाहे चंद्रमा की चाहे इस तरीके से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों को दिखा सकते हो। और जी से गा, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे लिखा है करूँगा, ठीक है। चलिए डबल ए यू एन जी ए लिखा है आऊँगा, तो डबल ए से आपका बड़ा आ, यू से आप यहाँ पे बड़ा वाला ऊ बनाओगे, याद रखना ये देखो दोनों ही आपके क्या हैं, स्वर बनाने वाले हैं, तो दोनों को स्वर बना लो, क्योंकि आपका यहाँ पे डबल ए से बड़ा वाला आ बन गया, तो क्या यू से इस पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा काम करेगा, नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़ा वाला ऊ बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी यन के बाद क्या है, आपका जी है, तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखा दो, जी से आपका गा, ए से आ का मात्रा आऊँगा। टी यू एम एच ए आर ए लिखा हुआ है तुम्हारे, तो टी से ता इस छोटा ऊ का मानता तू, यम के बाद देखो एच है, तो यहाँ पे यम से आपको आधा माँ कहना है, एच से हा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ई से ए की मात्रा, ए आपका लिखा है तुम्हारे। पी ए एस को पढ़ते हैं पास, पी से पा, ए से आ का मात्रा, इससे छोटा सा पास। डी ई के एच एन ए देखना, तो डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा दे, केच से आपका यहाँ पे खा, यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा देखना। जी ओ आर आई, तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, आर से रा, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा, ए आपके यहाँ पे हो गया गोरी। चलो आगे देखते हैं। देखो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो सभी लोग एक बार मिल करके लाइक कर दो इस क्लास को, और जो लोग पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ देखो लिखा है यल ए डी के आई, इसको पढ़ते हैं लड़की, तो यहाँ लड़की में यल और ए केवल आपका ला बनाएगा, डी से आपका ड़ा, ए हो गया लड़, फिर के से का, लास्ट में देखो आई है ना, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा देना, ए आपका लड़की हो जाएगा। डबल ए वाई ई जी आई, तो डबल ए से आपका यहाँ पे बड़ा आ, वाई से या, ई से ए की मात्रा, जी से गा, लास्ट में आई है बड़ी ई की मात्रा आएगी। बी यू एल ए एन ए लिखा हुआ है बुलाने,
तो बी से बा और ई से छोटा ऊ का मात्रा बू, यल से ला, ए से आ का मात्रा, यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, बुलाने। TUMKO लिखा हुआ है तुमको, तो टी से ता और ई से छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से माँ, फिर के से का और ओ से ओ की मात्रा को, ए आपका यहाँ पे हो गया तुमको। BATANA बताना। अब याद रखना स्टूडेंट, बताना में तो बा पे मात्रा होता नहीं है, तो बी और ए से केवल बा कहना है। टी से ता, अब दोनों पे मात्रा है तो ए से आ का मात्रा, यन से ना, फिर ए से आ का मात्रा, ए आपका लिखा है बताना। KIDHAR, ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है किधर, तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की, DHA से आपको यहाँ पे बनाना है धा, आर से रख, किधर। CHALEGI, इसको पढ़ते हैं चलेगी। अब चलेगी में CHA से केवल चा, यल से ला, ई से ए की मात्रा, जी से गा, लास्ट में आई है बड़ी ई की मात्रा, लिखा है चलेगी। UTHANA लिखा है उठाने, तो देखो यू आपका यहाँ पे शुरू में है ना, तो क्या करेगा, स्वर बनाएगा सर। तो यू से आपका ऊ हो गया, टीच से आपका ठा, ए से आ का मात्रा, यन से ना और ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे लिखा है उठाने। USKO उसको, तो यू यहाँ भी शुरू में है तो क्या करेगा, ऊ बनाएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे से आपको क्या कहना है, छोटा सा कहना है, ठीक है। फिर के से का और ओ से ओ की मात्रा उसको। DENGE लिखा हुआ है देंगे, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, यन के बाद जी है तो यन को देखो बिंदी के रूप में दिखा देना, ठीक है। फिर जी से आपका गा, ई से ए की मात्रा, ए आपका लिखा हुआ देंगे। देखो जब दो मात्रा हो ना तो इसको हम बिंदी के रूप में ऐसे दिखाते हैं, लेकिन अगर स्वर हो तो स्वर के ऊपर आपको ऐसे चंद्रमा वाली बिंदी लगाया करोगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक। KAPDA लिखा हुआ है कपड़ा। देखो कपड़ा में का पे नहीं है तो के से आपका का, पी से पा, डी से आपका यहाँ पे ड़ा और ए से आ का मात्रा कपड़ा। MAKAN इसको पढ़ते हैं मकान। अब मकान में मा पे नहीं है लेकिन का पे आपका है, तो यम ए से माँ कर लेना, के से आपका का, ए से आ का मात्रा, यन से ना मकान। अगर देखो दोनों पे मात्रा लगा दे तो मकान हो जाता, तो शुद्ध आपका मकान होता है, मकान नहीं। ROTI इसको पढ़ते हैं रोटी। देखो इसको रोती भी पढ़ सकते हो, रोटी भी पढ़ सकते हो। अगर आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, टी से ता करके लास्ट में आई है बड़ी ई की मात्रा लगाओगे स्टूडेंट, तो आपका देखो रोती शब्द बन जाएगा। अगर आप टी के स्थान पे यानी कि ता के स्थान पे टा यूज कर दो टी से और आई से बड़ी ई की मात्रा करो तो रोटी भी आपका बन जाएगा। तो ए भी शब्द होता है, ए भी शब्द होता है। अब हो सकता है कि उस मैसेज में जो आपके पास आया हो उसमें रोती ना रोटी हो गया हो, रोटी सेट हो रहा तो रोटी कर देना, ठीक। KHAN एक खाना, तो केच से खा और ए से आ का मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा खाना। MUJHE मुझे, तो यम से माँ और इसे छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जेच से आपका झा, इसे ए की मात्रा झे, मुझे। BHI को पढ़ेंगे भी, तो बीच से आपका भा और आई से बड़ी की मात्रा भी। CHAHIE लिखा हुआ है चाहिए, तो CS से आपका चा, ए से आ का मात्रा, H से हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और ये जो आपका ए है यहाँ पे क्या करेगा, एडी वाला ए बनाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखना जब दो मात्रा लगाने वाले एक ही साथ हों तो पहला वाला मात्रा लगाता है, दूसरा वाला स्वर बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि एक ही शब्द पे दो दो मात्राएं नहीं लग सकती हैं, तो क्या करेगा, पहला मात्रा दूसरा स्वर। तो यहाँ पे आई ने छोटी की मात्रा, ई ने ए बना लिया। JYADA इसको पढ़ते हैं ज़्यादा। अब जे के बाद वाई है तो हमने बताया था वाई किसी के बाद आ जाए तो उसको आधा बना देता है। तो जैसे आधा जा, वाई से या, ए से आ का मात्रा, डी से दा, ए से आ का मात्रा ज़्यादा। GARIB को पढ़ते हैं गरीब। तो यहाँ गरीब में जी ए से आपका गा, आर से रा और आई से बड़ी की मात्रा री और बी से आपका बा, गरीब। HOGI लिखा है होगी। तो एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, जी से गा, लास्ट में आई है बड़ी की मात्रा होगी। KOI इसको पढ़ते हैं कोई। तो के से का और ओ से ओ की मात्रा को, ए देखो आपका आई है ना, तो ए भी मात्रा लगाता है और आई भी लगाता है, तो इसने तो लगा लिया, तो आई यहाँ पे क्या करेगा, स्वर बनाएगा। तो स्वर छोटा ई और बड़ा ई बनाता है आई। यहाँ देखो हमको बड़ा ई की जगह हम बड़ा ई बना लें, कोई हो जाएगा।
TABHI को पढ़ते हैं तभी, तो यहाँ TA से ता और BH से भा लास्ट में आई है, तो बड़ी की मात्रा ए हो गया आपका तभी। बाकी ये नीचे आपके रहेंगे 6 होमवर्क, आप इनको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मैं हर क्लास में होमवर्क लास्ट में देता हूँ, आप आया करो, सॉल्व किया करो और कमेंट करके बताया करो, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करना बस।